आर्क वाली खबर पर जो कि मध्य प्रदेश से है। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में करोड़ों की लागत से बने जामनी बेतवा पुलों की गुणवत्ता और निर्माण पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। जामनी नदी पर बने पुल पर पहली बारिश में ही जगह जगह दरारें पड़ गई। 5 माह पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पुल का उद्घाटन किया। जामनी नदी पर 65 करोड़ रुपए से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सीजन की पहली और 6 घंटे की बारिश में इसके निर्माण की पोल खुल गई। जामनी पुल की अप्रोच रोड में जगह जगह बड़ी दरारें पड़ गई। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल 50% भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। उन्होंने सरकार से ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर दी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि पुल के दोनों साइड पानी का जलभराव होने के कारण कंपनी द्वारा कोई भी पानी का निकास न बनाने के कारण यह स्थिति बनी। दरअसल तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया एक और पुल और जगह जगह इस पर दरारें बन गई हैं। दोनों तरफ इसकी फीलिंग में दरारें दिखाई दे रही हैं। पहली बारिश भी नहीं झेल पाया, अभी तो ठीक से बारिश भी नहीं हुई है शुरू, और जगह जगह पुल पर दरारें देखने को मिल रही है। हेमंत गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। हेमंत, हालत तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या हालत है इस नए पुल की, क्या कुछ और जानकारी इस बारे में आपके पास? हालांकि अब कांग्रेस नेताओं के ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं और उन्होंने जमकर आरोप लगाया है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, दिख भी रहा है। जी मैडम, आपको बता दें ये जो पुल बने थे, ये 2 पुल बने थे जो जिनका उद्घाटन 5 महीने पहले गडकरी जी ने किया था। एक बेतवा का पुल था और ये जामनी नदी का। 50 साल के इतिहास में पहली बार ये पुल बने थे, जो कि पुराने पुलों का इस्तेमाल अब तक जनता करती आ रही थी और बारिश के समय बहुत सी समस्याएं यहाँ खड़ी होती थी। तो एक सपना था यहाँ के लोगों के लिए, निवाड़ी जिले के लोगों के लिए इन दोनों पुलों का निर्माण। और दरअसल इसमें समस्या जो आई है मैडम, वो ये जो कटान बनाते हैं पुल का चढ़ाव के लिए, वहां पर जो सीपेज लाइन थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं खोली गई थी, तो वो सीपेज का पानी उसमें भरता गया और पूरे पुल में शुरुआत में ही दरार आ गई। अभी इस हालात में क्या कुछ जो संबंधित प्रशासन है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया मिली है? कांग्रेस ने तो आरोप लगाना शुरू कर दिए और लाजमी भी है, लेकिन इस बीच लोगों की परेशानी और करोड़ों की लागत से बना ये पुल अब क्या? कल जैसे ही इसकी खबर आई, एक्चुअली कल यहाँ करीबन 6 से 8 घंटे लगातार रात को बारिश हुई, जिससे ये समस्या आई। और निवाड़ी जिले के कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा के संज्ञान में जैसे ही ये विषय आया तो उन्होंने तत्काल जाके वहां मौके पे उसका पुल का निरीक्षण किया। संबंधित विभाग को भी बुलाया जो पुल निर्माण कंपनी थी, और वहां जाके भारी वाहनों का प्रवेश उनने तत्काल बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी दरार लेफ्ट साइड के हिस्से में आई थी और नीचे के हिस्से में आई थी, जो ज्यादा खतरनाक अभी नहीं कही जा सकती है वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो कलेक्टर ने वर्तमान में भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है, वहां से छोटे वाहन निकल रहे हैं। ठीक है, अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिनकी देखरेख में पुल बन रहा था। जाहिर तौर पर सिर्फ वाहनों को रोक देने से, बाहरी वाहनों के प्रवेश को वहां पर रोक देने से मसला हल नहीं होगा। दोषियों को यदि सख्त और समय पर सजा मिल जाए तो शायद इसकी जो रेपुटेशन है वो ना हो। इस वक्त आपको बता दें कि नितिन सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता। नितिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपसे कुछ दिन ही हुए थे इस पुल को लोगों के लिए ओपन किया गया, लेकिन अभी तो ठीक से बारिश भी नहीं आई है और इसकी पोल खुल गई। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हर जगह भ्रष्टाचार अनियमित है। अभी आपको याद होगा, साल या 1.5 साल पहले की बात है, जब ये रतनगढ़ वाली माता, यहाँ बुंदेलखंड में एक और माता का मंदिर है तेवड़ा में जी, वहां पर एक पुल टूट गया था। 1.5-2 साल पुरानी बात है। अब ये रामराजा की नगरी ओरछा के लिए 2 पुल, जिसके लिए मेरे पूज्य पिताजी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे ये पुल की स्वीकृति के लिए प्रयास किया, और माननीय गडकरी जी इसका उद्घाटन करके अभी 4-5 महीने पहले ही गए थे, और पहली बारिश में ही इस पुल में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोलता है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि अभी दरार आई है और कल को अगर, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का एक धार्मिक नगरी है ओरछा, लोगों का आवागमन रहता है, वाहनों का आवागमन होता है, कल को कोई घटना हो गई होती तो इसका जवाबदार कौन होता? तो इसके लिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा विषय है, और ये इस तरह से खुलेआम सड़कों में और पुलों में जो भ्रष्टाचार होता है, इस पर जिसपे वाहन निकलते हैं, कभी भी कोई जहां हादसा हो सकता है, तो ये बहुत गंभीर विषय है।
ठीक है। बीजेपी के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी भी इस विषय पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकरलाल तिवारी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिन हुए थे नितिन गडकरी जब इसका उद्घाटन कर गए हैं और हालत देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली घटना है। बीते कुछ समय से लगातार इस तरह भ्रष्टाचार की पोल खुलती रही है, पुलों के निर्माण में भी और बांधों के निर्माण में भी। मेरा सोच ये है कि निश्चित रूप से यदि कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि अपन आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के लिए सरकार ने कह दिया है कि उसकी जांच कराएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कई बार टेक्निकल कारणों से भी जो है तो इस तरह की घटनाएं होती है। अपन अपना खुद का भी मकान बनाते हैं तो कई बार दीवार में फट जाती है, कई बार फर्श फट जाती है। मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, आप ये सोचिए कि मैं बचाव कर रहा हूँ, पर अगर सरकार बचाएगी किसी को ये भी जान लीजिए। पर कई बार इस तरह की घटनाएं टेक्निकल मूर्खता से भी हो जाती है। जो इंजीनियर्स थे, जो काम कर रहे थे, उनकी लापरवाही के कारण उन्हें देखा नहीं कितना मसाला लग रहा है, किस गेट का लोहा लग रहा है, और इस कारण से भी ये दिक्कतें आती हैं। मैं इतने कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इसकी जांच कराएगी और दोषी लोगों को दंडित करेगी, और पुल को यदि मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत, ये जो टेक्निकल लोग एडवाइस करेंगे। इस हालात में मरम्मत तो होगी शंकरलाल जी, अभी तो बारिश ढंग से शुरू भी नहीं हुई है, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और रही बात तकनीकी दिक्कतों की, तो ये तो एक्सपर्ट होते हैं जो ये काम करते हैं, और ये कहना कि घरों में भी हो जाती है थोड़ा सा अजीब लगता है। घर और एक सार्वजनिक पुल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। करोड़ों रुपए लगते हैं और उसके बाद कई लोगों की जान भी दांव पर लगी रहती है। नितिन जी, बहुत संक्षेप में एक सवाल है, आप यंग हैं, यंग कार्यकर्ता हैं, आपने कह दिया कि ऐसा लंबे समय से हो रहा है, पिछले कुछ उदाहरण दिखा दी, लेकिन ये जो पुलों के भ्रष्टाचार की घटना है ना, ये सदियों पुरानी है, इस पर कई फिल्में बन गई। एक युवा नेता होने के नाते कभी सोचते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फिर चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या किसी भी दल की हो, ये मामले हमेशा सामने आते हैं। जी, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने जैसे कहा कि घरों में भी दरार आ जाती है, तो मेरा कहना है कि घर की बात अलग होती है और पुल जिसमें इतने लोगों के जीवन उस पर टिका होता है, कितने लोग उस पर निकलते हैं, तो उसकी तुलना का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके साथ साथ आपने कहा निश्चित रूप से ये सोच होनी चाहिए, और मेरा मानना है कि चाहे कोई भी हो, भ्रष्टाचार में कोई भी हो, उसको रियायत नहीं मिलनी चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे गंभीर विषय जैसे पुल हो या रेलवे लाइन की भी कभी कोई शिकायतें आती हैं, उनके पुलों की भी बातें आती हैं, मैं यही कहूंगा कि ऐसी चीजों में बिल्कुल भी जहां मिलावट या भ्रष्टाचार या कुछ भी हो, क्योंकि तमाम चर्चाएं रहती है, कहीं कमीशन की चर्चाएं सुनने में आती हैं, कहीं करप्शन के, ऐसा होता है, इसलिए घटनाएं होती है। शंकरलाल तिवारी जी, जांच तो ठीक है, लेकिन जांच के बाद सख्त कार्रवाई ना हो ना, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। आए दिन नए पुल बनेंगे, उद्घाटन होंगे, और उसके बाद ये खबरें मीडिया में दिखाई जाएंगी, या कोई बड़ा हादसा होगा तो उसमें भी फिर हम दुख और संवेदना व्यक्त करेंगे। इसे रोकना चाहिए, जांच तो बात की प्रतिक्रिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और